हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू काउंटर पाकिस्तानी प्रोपागेंडा जो वो बहुत फैलाते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ऑन एवरी सोशल मीडिया। हम उसके बारे में बात करेंगे। उसको मेरी तरफ से जो मैं उनको काउंटर करता हूँ, जो मैं उनको जिस तरह से काउंटर करता हूँ, मैं अपने टिप्स देना चाहता हूँ अपने इंडियन दोस्तों को कि आप भी पाकिस्तान के प्रोपागेंडा, उनकी जो वो बातें बोलते हैं छोटी छोटी बात पे, उसको उनको बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बात पे वो खुशी होते हैं। वो जैसे ऐसे करते जैसे जंग जीत ली हो या दुनिया जीत ली हो या मतलब क्या कर दिया हो। तो जैसे कि अब अभिनंदन है, एक पायलट पकड़ कर वो ऐसे कर रहे हैं जैसे इंडिया को हरा दिया है। एक छोटी सी स्क्रिमिश हुई, डॉग फाइट हुई, F-16 गिरा, हमारा पायलट भी गिर गया उसमें POK में जाकर। तो कौन सी बड़ी बात होगी, होता है, सब कुछ होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको काउंटर कैसे करना है। पहले इसी बात पे करते हैं कि ये जो 27 फरवरी करते हैं ना, उनको सबसे पहले ये जवाब दिया करो कि भाई जब 27 फरवरी की बात करते हो तो 26 फरवरी को भी थोड़ा सा याद किया करो। उसको तो तुम ऐसे डिलीट कर देते हो जैसे 26 फरवरी में कुछ हुआ ही नहीं है। आप लोगों ने सीधा ही अटैक किया इंडिया पे। जो 26 फरवरी को हुआ वो उसका रिएक्शन था 27 फरवरी को। 27 फरवरी के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले 26 फरवरी को कहो कि पहले 26 फरवरी को क्या हुआ। ये बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, आपके जहाज आए और भाग गए वहाँ से 2-3 ट्रीज क्रोज को मार कर। अरे भाई बात सुनो, इनको ये बोला करो। पहली तो ये बात सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने इंटरनेशनल क्रॉसर बॉर्डर क्रॉस किया। ये अपने आप में एक एक्ट ऑफ वार होता है। किस मर्जी से पूछ लीजिए, किसी भी कंट्री के ऊपर एक्ट ऑफ वार होता है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना। LOC कोई बॉर्डर नहीं है इंटरनेशनल रिकग्नाइज। मगर जो खैबर पख्तूनख्वा KPK में बालाकोट है, ये POK में नहीं है, ये गिलगित बल्टिस्तान में नहीं है, ये है खैबर पख्तूनख्वा में, जो पाकिस्तान में मेन एक प्रोविंस है, वहाँ का सिटी है बालाकोट। वहाँ पे अटैक होता है। सो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर एंड पाकिस्तानीज कुड नॉट डू एनीथिंग। दे से वी विल हैव यूज यू न्यूक्लियर वेपन्स इफ़ यू डू दैट। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर पाए वो? कुछ नहीं। उस दिन उस रात ट्वीट करते हैं, स्लीप टाइट PF इज़ वेक। और बहनचो उनको पता ही नहीं है। वो उधर हमारे इंडियन एयरफोर्स इतने अच्छे, उनको चकमा दिया। वो उधर बहावलपुर के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रहे थे। उनको पता ही नहीं है बहावलपुर, लाहौर, कराची के, उनको पता नहीं है इधर इस्लामाबाद के ऊपर। हम तो इस्लामाबाद रावलपिंडी को भी हिट कर सकते हैं, मगर वो हमारा मिलिट्री टारगेट नहीं था। हमारा टारगेट था टेररिस्ट को अटैक करना, जो कि इंडिया में एंटर होते हैं उनको। तो इंडिया ने किया और सेफली वापस आ गए। और ये 150-200 किलोमीटर दूर थे, मतलब उनको पकड़ के भी नहीं पाई इंडिया। 7-8 मिनट रहा बॉम्बिंग की। 300 आतंकवादी मारे गए हैं। ये अभी थोड़े दिन पहले किसी पाकिस्तान के एक्स डिप्लोमेंट ने भी कहा है कि वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। 43 दिन लगे वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन करने को, लोगों को दिखाने को। तो ये जो वेस्ट की बातें मत सुनो। ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वेस्ट की जो न्यूज़पेपर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, इंग्लैंड, USA, कनाडा, भाई इंडियन आर्मी पे, इंडियन एयरफोर्स पे, नेवी पे यकीन रखो। उस दिन जो हुआ था ना, वो धीरे धीरे सब बाहर आ जाएगा। उस दिन आ ही रहा है और भी आएगा। सब डिटेल उस पर बुक लिखी जाएगी। उरी अटैक पे बुक लिखी जाएगी। पाकिस्तान की किसी बंदे ने लिखेगा, कोई अच्छा बंदा जो सो सकता है, वो उस पर बुक लिखेगा और वो उस पर पूरी डिटेल देगा कि उरी हमले में क्या हुआ था, बालाकोट में क्या हुआ था, और 27 फरवरी को क्या। तो जब कोई 27 फरवरी की बात कहता तो कह दो 26 फरवरी का भी बात करो भाई। तो कहेंगे क्रोस ट्रीज मरे हैं, तो ठीक है जी, क्रोस ट्रीज मरे हैं। तो आपके ये जो इतने लोग कह रहे हैं 300 मर गया, 200 मर गया, वो कौन क्यों कह रहे हैं? ठीक है ना। और आप क्या कर पाए? सोचो, पाकिस्तान इंडिया का LOC नहीं, पंजाब का, राजस्थान, गुजरात का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पे कहीं भी बॉम्बिंग करता है, कुछ भी कह करके, टेररिस्ट थे या कुछ भी,
तो इंडिया क्या, दैट्स एन एक्ट ऑफ वार। इंडिया हैज़ द फुली राइट टू डिसमेंटल पाकिस्तान। कोई रोक नहीं सकता दुनिया की पावर, क्योंकि वो एक्ट ऑफ वॉर है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना। और ये क्या करते हैं नेक्स्ट डे, LOC। अरे भाई इंडिया ने आपको 80-90 किलोमीटर अंदर जाके मारा है और आप LOC पे ही वहीं पे सीमित रह गए। आप पंजाब में नहीं आए, आप राजस्थान में भी नहीं आए। LOC तो एक नॉर्मल बात है, वहाँ तो रोज़ फायरिंग होती है, रोज़ वहाँ पे बॉम्बिंग होती है, वो रोज़ वहाँ पे लड़ाई होती रहती है हमारे और उनों के बीच। दैट्स नॉर्मल पार्ट। और वहाँ पे भी क्या वो क्रॉस कर पाए। अब ये कहते हैं कि हमने वहाँ पे LOC पे आपको क्रॉस किया। भाई एटलीस्ट इंडिया की फोर वहाँ पे थी तो ना। आपकी तो जो एयरफोर्स थी वो तो है ही नहीं थी जब बालाकोट हुआ। और आप और इंडिया एटलीस्ट वहाँ पे काउंटर करने के लिए अपनी जहाज़ तो थे ना। बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 किलोमीटर अंदर आने दिया होगा। बाद में इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने उनको काउंटर किया और वापस धकेल दिया LOC के उस पार। उसमें हाँ अभिनंदन जोश में आ गए, उन्होंने वहाँ पे जाके F-16 को गिराया। उनके पास सामने टारगेट था, गिरा दिया और वो भी गिर गया। तो क्या बात है। अभी 2-3 चाइनीज़ पकड़े हैं इंडिया ने सोल्जर्स, तो क्या इतनी बड़ी बात है। इंडिया ने 93,000 यू कैप्चर किए थे फौजी ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो कौन सी बड़ी बात है, एक पायलट। अरे ये वही एयरफोर्स है जो 1971 वार में कभी म्यांमार बुर्मा में छुप रही थी, कहीं ईरान में छुप रही थी। रिफ्यूज़ टू फाइट, कहते हम लड़ना ही नहीं है। जब कराची पे, ढाका पे, लाहौर पे, रावलपिंडी पे बॉम्बिंग हो रही थी, ये ईरान और बर्मा म्यांमार में छुप गए थे। वहाँ पे लुके पड़े थे कि हम तो रिफ्यूज़ टू फाइट, हम नहीं लड़ेंगे भाई, हम तो मारे जाएंगे। ऐसी ये एयरफोर्स है। सो दे पैनिक वेरी क्विकली एंड दे स्क्रैम्बल। तो उस दिन 23 फरवरी को क्या हुआ, हमारा एक जेट गिरा, एक गलती से फॉग ऑफ वॉर में एक हेलीकॉप्टर भी शॉट डाउन हो गया। तो क्या है, तो ये कभी कोई जंग जीत ली है भाई। अगर यही इंडिया के साथ आपने किया होता ना, तो इंडिया बताता कि उसका काउंटर अटैक क्या होता है। ये सरप्राइज डे बोलते हैं ना, ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट। भाई ये काम तुम करके देखो पहले तो। आप इंटरनेशनल क्या, आप LOC पे ये काम करके देखो, आप फर्स्ट अटैक करके देखो। आज तक किया तो नहीं है, 2 साल हो चुके हैं 370 हटे हुए। चलो करके दिखाओ। ये जो आपके स्कर्दू गिलगिट एयरफील्ड्स है, इस्लामाबाद, ये रावलपिंडी, लाहौर, ये सियालकोट, इसको कराची, ये सब तबाह ना किए तो बाई गॉड मैं बता देता हूँ कि फॉरवर्ड बेस पूरी उड़ा देंगे लोग की। ये वही एक ही पायलट को लेके बैठे हैं, अभिनंदन को पकड़ लिया। अरे यार क्या पकड़ लिया, तुम्हारे खुद के स्टेटमेंट चेंज हुई। उस दिन पहले मेजर आसिफ गफूर जी ने कहा 2 पायलट हमने पकड़े हैं, और शाम को एक हो गया, क्योंकि वो दूसरा उन्हों का था F-16। फिर बोलता है हमने F-16 यूज़ ही नहीं किए। जब एक उन्होंने कुछ बनाया इस ऑपरेशन का, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पिक्चर अभी भी है, कि F-16 यूज़ हुए थे। कोई वसीम अकरम उन्हों का कोई पायलट था जिसने F-16 चलाया था। झूठ। प्राइम मिनिस्टर भी, हमारे पास 2 पायलट है और बाद में एक हो जाता है, तो दूसरा पायलट कहाँ है अभी तक। टोटली लायर्स। सैम 47 की भी ये बात करते हमने आधा कश्मीर लिबरेट कर दिया। यार क्या लिबरेट कर दिया, वो जब तुम गिलगिट और बल्टिस्तान और POK पे अटैक करते, इंडियन आर्मी वहाँ पे थी नहीं, वो तो वहाँ पे महाराजा की आर्मी थी, ठीक है ना। जहाँ तो इंडिया की आर्मी को आपने धकेला हो बाहर, वहाँ से वो तो महाराजा की फैमिली थी, सोल्जर थे वहाँ पे। जब इंडिया की फौज आई तो इंडिया ने धकेला आपको बारामूला से पूरा उधर मारे चाके मुजफ्फराबाद की तरफ, इधर से करगिल और लेस से ये जुजीला पास के एंटर होने लगे थे, फिर श्रीनगर बाहर मारा उठा के। वो अलग बात है कि UN में चले गए या यूनाइटेड नेशन में सीज़ फायर हो गया, नहीं तो अगर 2-4 और महीने में पूरा POK हमारा था। 65 में कहते हैं कि हमने जंग जीती है, क्योंकि हमने लाहौर आने से रोक दिया, हमने सियालकोट को बचा लिया। पहली बात तो आपने कश्मीर पे हमला किया था, उसके लिए आपको इंडिया ने डिफेंड किया, और डिफेंड ही नहीं किया, पाकिस्तान पंजाब के अटैक किया। वहाँ पे 30 किलोमीटर चिविंडा तक
इंडिया की आर्मी गई, यहाँ बर्की जो कि सिर्फ 25 किलोमीटर अंदर आर्मी गई। ये क्या खेम करने क्या है, 5-10 किलोमीटर अंदर गए होंगे। तो इंडिया वॉज टोटली इनसाइड पाकिस्तान। वो बात अलग है, लाहौर पे कैप्चर करके क्या करना था, वापस तो देना ही पड़ता ना, सियालकोट भी देना पड़ता। वो इंडिया का ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया प्रेशर डाला इन पाकिस्तान पे, कश्मीर से सारे निकाले गए। जब इनको कुत्तों की तरह भागना शुरू हो गया जी कि अब तो भाई कश्मीर तो छोड़ो, अपना पंजाब पाकिस्तान बचाओ, अपना सिंध कराची बचाओ, तो गए। और 71 की तो क्या बात करनी है, सबको पता है कितनी बुरी तरह ये वहाँ पे शर्मनाक हार किया। मगर उसमें ये कहते हैं कि फिर भी ये बहुत दूर था इसलिए आप जीत गए, हम बंगाली ने धोखा दिया, अगर ये हमारे साथ होता तो हम इसे कभी नहीं टूटने देते। इन्हों को बोलो तुर्तुक, थांग, त्याशकी, चलुंका, ये 4 विलेजेस है बल्टिस्तान में, ये कैप्चर किए थे इंडियन आर्मी थे। वो वहाँ से पाकिस्तानी क्यों भाग गए? अभी भी इंडिया तुर्तुक कितना फेमस जगह है, वहाँ पे 20-25 किलोमीटर कैप्चर किया वहाँ पे इंडिया, वो अभी भी इंडिया के साथ है। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर कैप्चर किया इंडिया ने, 2-3 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर। वहाँ पे क्वाद आज़म पोस्ट थी, उसको कैप्चर करके इंडिया ने बाना पोस्ट किया, जो कि बाना सिंह ने कैप्चर की थी। तो जिस बात पे भी ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि हमने ये किया, उस पर ठोको इन्हों को, जैसे मेजर गौरव आर्या बोलते हैं, ठोको, राइट। फिर ये 99 में कोई पीक है जो एक शायद LOC के ऊपर है या थोड़ी सी उधर रह गई है, उस पर ये बहुत चिल्लाते हैं कि हमने एक आपकी पीक अब हमारे पास है। उनको बोलो हुंदरमैन एक विलेज है कारगिल में, उसको सर्च करके देखो, वो पाकिस्तान का हिस्सा था, वो अभी इंडिया का हिस्सा है। तो काउंटर अटैक करने के लिए थोड़ी नॉलेज कीजिए। सब ये जो ये करते हैं ना, 27 फरवरी, 26 फरवरी, ये कारगिल, 71, 65, 47, जो भी प्रोपेगेंडा सियाचिन पे करते हैं, मेरे पास तो ऐसे सवाल होते हैं ना, मैं इनसे यूट्यूब में कभी कभी उलझ जाता हूँ या ट्विटर पे, जवाब ही नहीं आता इनों का। जब मैं कहता हूँ, ये कहते हैं टी वॉज फैंटास्टिक, तो मैं 93 की बात करता हूँ जो इन्हों की कब लाया था। ये कहते हैं अक्साई चेन लोग घूम गया, तो मैंने कहा तुर्तुक वॉज फैंटास्टिक, चलुंका वॉज, रिप्लाई नहीं आता। जब मैं ये इन्हों को जैसे सच और फैक्ट्स बताता हूँ ना, बाद में ये पाकिस्तान बोलते हैं, इन्हों की ज़ुबान बंद हो जाती है। 27 फरवरी के पास मेरे साथ बहुत बहसें की है उन्होंने, ये बाद में बोलते नहीं है, रिप्लाई नहीं आता, डिलीट कर देते कमेंट अपना यूट्यूब ट्विटर पे। सो थोड़ी सी नॉलेज लीजिए इन सब वॉर्स के बीच में। वेस्ट का प्रोपेगेंडा मत देखिए, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मत देखिए, इंडियन आर्मी, इंडिया की गवर्नमेंट पे भरोसा रखिए। जो इंडिया ने किया है वो एकदम मस्त किया है और आगे भी करते रहेंगे। और जो अगली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक होगा वो इससे भी बड़ा होगा। वो इसलिए नहीं इंडिया कर रहा क्योंकि अभी टेररिस्ट अटैक पुलवामा के बाद नहीं हुआ है इतना बड़ा। अगर हुआ और मोदी की सरकार रही, ये गए और इन्हों को जाना ही है। मैं दावे से कहता, मैं रहूं या ना रहूं, ये 100 साल पाकिस्तान पूरा नहीं करेगा। 50 साल से बांग्लादेश नहीं पूरा कर पाए थे और 100 साल पूरा पाकिस्तान नहीं करेगा। इन्हों के टुकड़े होंगे, बलोचिस्तान अलग होगा, सिंध, पंजाब, KPK और गिलगित बल्टिस्तान POK तो इंडिया में आ जाएंगे। तो इन्हों को काउंटर अटैक करने के लिए सच और फैक्ट्स ढूंढे, बहुत इंडिया ने इन्हों को हराया, बहुत बार हरवाया है। उस पर इन्हों को ठोकें, चुपचाप भाग जाएंगे। सो ये जो भी जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना कि हमने ये किया, हमने ये 27 फरवरी का जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना कि ये तो हमने जंग ही जीत ली है भाई, ये इन्हों की यही अचीवमेंट है, एक इंडिया के पायलट को कैप्चर कर लिया, बस उसी पे खुशी मनाई जा रहे हैं। टी वॉज फैंटास्टिक। अरे भाई, अगर हम ऐसा करना चाहें ना तो हम भी 93,000 की की मोनूमेंट्स बना सकते हैं। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत हमारे पास भी है, मगर हम ऐसी चीप कंट्री नहीं है पाकिस्तान की तरह। जो मिलिट्री है, पाकिस्तान के लोग इतने, जो एक आम इंसान है, जो गरीब इंसान है, वो ऐसा नहीं है।
मगर जो एलीट क्लास है पंजाबी पाकिस्तानी और सिंधी या फिर या फिर जो KP के जो लोग हैं, जो एलीट है, जो रिच पीपल है, जो सिट डाउन, क्योंकि आम इंसान के पास टाइम ही नहीं है सिट डाउन करने का हमारी तरह। और इन्हों के साथ लिए उन को तो रोटी के लाले पड़े हैं, जैसे इंडिया में भी गरीब लोगों के पास कहाँ टाइम है। तो इनको अटैक कीजिए, पाकिस्तान ये आर्मी के ही बंदे हैं, प्रोपोगंडा फैलाते हैं, उनको प्रोपोगंडा में मत आए। मैं देखता हूँ कई इंडियन आते हैं वो उनको कुछ फिर जवाब भी नहीं देना आता ना, जवाब बहुत है। मेरे से आके डिबेट कर लीजिए कोई भी पाकिस्तानी, चाहे कितना भी बड़ा कोई ना हो, इसको मात ना दी तो मैं कहूँगा ये छोड़ के भाग जाएगा। बहुत मैंने नॉलेज इकट्ठा की हुई है इन सबको काउंटर करने के लिए, और जितनी बार भी मैं उनके साथ डिबेट करता हूँ भाग जाते हैं सब साले। पता होता है कि अगर मोरे अच्छा बंदा टक्कर गया है। तो थोड़ा मेरी वीडियो को देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपसे कोई पूछ रहा है, कोई ये हो, तो मेरे को मैसेज कीजिए यूट्यूब पे ही, मैं उसका आपको बताऊंगा उनका जवाब क्या देना है, ठोक के जवाब देना है, ठीक है ना। इनको हम पढ़ने पा देंगे, देख लेना आप। ये क्या बात है, बाकी चलो छोड़ो, और क्या बात करनी है, बस इतनी बात करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। मगर मेरी बात को ये देख के रहना, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन कोई आपको नहीं पता चल रही तो मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, और हम इन पाकिस्तानियों को मिल के ठोकेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड जय हिंद। मेरा देश महान भारत।